हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल मेडिकल। दिस इज योर मेंटर श्रद्धा। आज हम लोग बात करने वाले हैं थेराप्यूटिक डाइट के बारे में। ठीक है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा किसी भी चीज को ठीक करने के लिए हम दवाइयां देते हैं, है ना कोई ऑपरेशन होता है। लेकिन डाइट भी एक तरीके का थेरेपी है। हम डाइट को मॉडिफाई करके भी काफी तरीके की जो बीमारियां हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं या फिर काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं थेराप्यूटिक डाइट। इसका मतलब ऐसी डाइट जो थेरेपी बन जाए। ठीक है। ओके। तो क्या होता है थेराप्यूटिक डाइट? अ प्लान डाइट यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। ऐसा डाइट जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में पार्ट बन जाए, उसका एक हिस्सा बन जाए, है ना। केवल दवाइयां 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 दे रहे हैं और पूरा जो भी जैसा वही पहले से खाना खाते वैसा खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मॉडिफिकेशन इन डाइट इज नेसेसरी ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज और है ना इनएबिलिटीज। ओके। हेल्प्स इन प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड रिकवरी फ्रॉम डिजीजेस। ये क्या करती है बेसिकली? डिजीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है, रिकवरी करने में हेल्प करती है और मैनेज करने में भी हेल्प करती है। इसका मतलब अगर इफ आई से डायरिया हो गया है किसी को, तो हम लोग उसको तुरंत डाइट को मॉडिफाई कर देते हैं कि आप पतली खिचड़ी खाइए, दही के साथ खाइए, है ना। अच्छा, खिचड़ी में खूब सारा घी डाल के, अचार डाल के, ऐसा हम लोग नहीं कहते, है ना। उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। ठीक है। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल हो गया। मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन, एज एंड नीड्स। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, एज के हिसाब से और नीड यानी कि आवश्यकता के हिसाब से हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं या करते हैं। उसी को हम लोग थेराप्यूटिक डाइट बोलते हैं। मैंने आपको बोला ना, मॉडिफाई करना है। अब दही खिचड़ी खाना है, ठीक है, मतलब खूब सारी मार घी तैरा दिया, है ना, खूब लहसुन ही लहसुन डाल दिया और मिर्ची खूब सारी डाल दी, लाल मिर्च डाल दी। इसको हम खिचड़ी नहीं कहते थेरेपी में। उसको आपको स्वाद के लिए लेना है, आप खाइए। लेकिन थेराप्यूटिक डाइट ऐसी वाली खिचड़ी नहीं हुई। तो नीड क्या थी? प्लेन खिचड़ी हो, सादी, जीरे से हल्की सी छौंकी हुई या बिना छौंकी हुई भी, ठीक है। और दही के साथ होना चाहिए, या फिर किसी किसी कंडीशन में दही अवॉइडेबल होती है, नहीं नहीं खानी चाहिए, तो इस तरीके से हो गया। मैनेजमेंट, डायरिया का मैनेजमेंट उससे हो जाएगा। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या होगा? अगर किसी को मालूम है कि कोई ओबेसिटी हो सकती है, तो हम तुरंत डाइट को मॉडिफाई कर देंगे। हम तला भुना हटा देंगे, हम लोग प्रोसेस्ड फूड हटा देंगे, एक्स्ट्रा शुगर हटा देंगे, जिससे कि मोटापा ना बढ़े, चांसेस है ना। तो हमने पहले इसको प्रिवेंट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन्स न्यूट्रिशनल बैलेंस एंड प्रमोट्स हीलिंग। न्यूट्रिशनल बैलेंस को प्रमोट करती है, हीलिंग को इंड्यूस या फिर ट्रिगर करती है, हीलिंग को। बच्चे ध्यान देना, कभी कोई चोट वगैरह लग जाती है, सर्जरी वगैरह होती है किसी की, तो हम लोग कहते हैं विटामिन सी रिच डाइट लीजिए एंड प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, जिससे कि टिश्यू बिल्ड, मसल बिल्डिंग हो पाए और जो वुंड हीलिंग है, जो चोट है, वो जल्दी हील हो पाए थ्रू विटामिन सी। ठीक है। और इस आपको मैंने क्या बोला? न्यूट्रिशनल बैलेंस। आपने सुना होगा कभी कभी, यार मुझे तो विटामिन बी की कमी हो गई, मुझे तो आयरन की कमी हो गई, मुझे तो कोई कहेगा कि मुझे विटामिन ए की कमी, कुछ भी ऐसा अगर कोई बोलता है, या फिर मुझे प्रोटीन की कमी हो गई, तो भी हम उनको मैनेज करने के लिए, वो न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए उस नीड्स को देते हैं। ठीक है। अब पर्पस क्या है? कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस। पर्पस ऑफ द थेराप्यूटिक डाइट, पहला पॉइंट क्या है? कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस। अगर आपको लग रहा है किसी को डायरिया हो रहा है, चलो आज डायरिया का एग्जांपल लिया मैंने, तो ठीक है। अगर आप उसी में पूरा भरपेट खाना खाने लगेंगे, रोटियां, नान, पकौड़े, पूड़ियां, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कितनी बार स्टूल जाओगे? कैसा हालत हो जाएगा? पेट में इतना जबरदस्त क्रैम्प होगा, बर्निंग होगा, है ना। और लूज स्टूल का हद नहीं है, पानी नहीं पी रहे, है ना। ये सब काम खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ध्यान दो मेरी बात पे, काम खराब हो जाएगा पे हंसना नहीं है, ठीक है। ओके। सपोर्ट मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको बताया, कोई भी हम मेडिकली कोई डिजीज लेते हैं जिसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, उसको मेडिकल हम लोग बोल देते हैं। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव डाइट, है ना। और सर्जिकल, सर्जिकल में आप सोचो कोई पेशेंट आया है ना, पोस्ट ऑपरेटिव आ गया कोई आपने उनको खूब, है ना, अनार खिलाया बीज के साथ और बढ़िया करके, पूरे पूड़ी पकौड़े, है ना, पनीर टिक्के, ऐसे मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? सॉरी सॉरी। ओके। तो ऐसा वो नहीं खिलाया जाता है, ठीक है। अगर पोस्ट ऑफ पेशेंट है तो उनको प्लेन, ब्लैंड, सॉफ्ट, ऐसा कुछ हम लोग डाइट देते हैं, ठीक है। मोर ऑफ दैट लिक्विड हम लोग डाइट देते हैं।
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पोस्ट ऑप या मेडिकल और सर्जिकल जो भी डिजीजेस है उसको सपोर्ट करने के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट है स्पीड अप रिकवरी। अभी जैसे मैंने आपको बोला प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो टिश्यू बिल्डिंग हो पाएगा, विटामिन सी लेंगे आप पोस्ट ऑप तो वुंड हीलिंग जल्दी हो जाएगी, है ना। ये सब चीजें इसके लिए है। एग्जाम्पल, आप किस किस तरीके की डाइट होती है ना, ऐसे हम लोग बोलेंगे कि डायरी डाइट ऐसे नहीं होता है, स्पेसिफिक कुछ डाइट का नाम है, अलग अलग प्लान्स हैं, देखते हैं उसको। सबसे पहले डायबिटिक डाइट है। जिन लोगों को की बीमारी हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया इफ आई से, है ना, शुगर तो लेमैन के लिए है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मेडिकल से संबंध नहीं रखते हैं तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे शुगर इफ आई से। लेकिन जो भी मेडिकल मेरे कलीग्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे मरीज हैं, जो भी आप जिनसे हम मेरी बात अक्सर होती रहती है, तो वो समझ जाएंगे हाइपरग्लाइसीमिक डाइट या फिर डायबिटिक डाइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रीनल डाइट। किसी को भी अगर किडनी से संबंधित कोई परेशानी है या उनकी किडनी काम नहीं करती है या कम काम करती है या बार बार कैलकुलस हो जाता है, सॉरी स्टोन हो जाता है, कैलकुलस हर किसी के समझ में नहीं आता है, ठीक है, स्टोन हो जा रहा है या इन्फेक्शन हो जा रहा है, जो भी, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक डाइट। कार्डियक डाइट, किसी को दिल की बीमारी है ना, जैसे हाइपरटेंशन वगैरह हो गया, तो अगर ऐसा कुछ है किसी को तो उसके लिए अलग डाइट होती है। नेक्स्ट है सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट्स। सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट जो मैंने आपको बताया, खिचड़ी और दही, ये सब जो चीजें सॉफ्ट होती है। लिक्विड डाइट में ज्यादा से ज्यादा जूसेस, दाल का पानी, कोकोनट वाटर, है ना, ग्लूकोज जो हम लोग घोल के पीते हैं, ये सब लिक्विड डाइट में ये सब आता है। ठीक है, तो अभी ये सब आपको पता चला थेरेपेटिक डाइट में। इसमें मेरे को एक चीज ही ऐड करनी है बस, कि फूड बिकम्स मेडिसिन। फूड बिकम्स मेडिसिन व्हेन यूज्ड करेक्टली। आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो खुद ब खुद एक दवा का काम करेगा। तो अभी आगे हम लोग एक स्पेसिफिक डाइट पढ़ लेते हैं। अगर आपको जरूरत लगा तो आप मुझे डायबिटिक डाइट बता दीजिएगा कि बताना है। मैं अभी आपको एक हाइपरटेंसिव डाइट बताती हूँ। ठीक है, हाइपरटेंसिव डाइट। तो हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन एक इंक्रीज्ड बीपी, ऐसे आप समझ लीजिए, उसका बीपी का डेफिनेशन अलग है ब्लड प्रेशर का। तो हाइपरटेंशन डाइट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड रिडक्शन द रिस्क ऑफ डिजीजेस एंड स्ट्रोक। स्ट्रोक जिसे अब लकवा मार जाना, पैरालिसिस, ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो वो स्ट्रोक होता है। जो हाइपरटेंसिव डाइट होती है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ने देने में हेल्प करती है, कि मतलब वो बढ़े नहीं, और प्लस कोई हार्ट डिजीज जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाए, वो उसका और खराब ना हो जाए, है ना, डिजीज का जो लेवल है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लोअर ब्लड प्रेशर। हमको क्या करना है, जो अगर किसी को हाइपरटेंशन है, मतलब 140 और 90 से अधिक अगर किसी का कंटिन्यूअस बीपी रहता है, परसिस्टेंट बीपी रहता है, उसको हम लोग 3 रीडिंग के बाद, है ना, हाइपरटेंसिव कंसिडर करते हैं। तो अगर ऐसा किसी का भी है तो उनका ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा लो रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस स्ट्रेन ऑन हार्ट। जो हार्ट है बेटा, उस पर ज्यादा दबाव, ज्यादा जोर, है ना, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा लोड पड़ने से रोका जाए, ऐसा कुछ डाइट बनाया जाए कि रोक सके हम उसे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। कार्डियोवास्कुलर बेटा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, दैट इज कार्डियो, दैट मीन्स हार्ट, वास्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। तो कार्डियक यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल दोनों पे ही जो कॉम्प्लिकेशन है, जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो या ना हो, ऐसी डाइट हम लोग खाते हैं या खाना है, या देना है एक्चुअली, इफ आई से एडवाइस करना है हाइपरटेंसिव डाइट में। तो की प्रिंसिपल क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है बच्चे? लो सॉल्ट होना चाहिए, आप कुछ भी अगर प्लान कर रहे हो डाइट में तो लो सॉल्ट होना चाहिए। हाई इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो इनटेक है वो पेशेंट के अंदर ज्यादा होना चाहिए। लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट। लो फैट, ठीक है, मोटापा ज्यादा नहीं बढ़ाना है क्योंकि फिर हार्ट पर लोड पड़ता है, और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ाना है क्योंकि ब्लड की जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो फिर क्लॉग्ड होने लगती है, जमने लगती हैं, यानी कि बंद हो जाती है, ऐसे इफ ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है होल ग्रेन्स। सॉरी, हाँ, लो फैट एंड कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको बता दिया। एडिक्वेट पोटेशियम एंड कैल्शियम मैग्नीशियम।
एडिक्वेट पोटेशियम होना चाहिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम उसमें होना चाहिए। ये हेल्थ को मेंटेन करके रखेगा। फूड अलाउड, सॉरी मैं आपको पहले फूड अलाउड वाले पे गलती से मेरा नजर पड़ गया था। तो फूड अलाउड में क्या है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अभी मैंने आपको बताया, होल ग्रेन्स होगा, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि मट्ठा हो गया, ठीक है, ऐसे पूरा फुल क्रीम वाला दूध एकदम मलाई मार के वो सब नहीं देना है ना। लो फैट जो दूध होता है, टोन्ड मिल्क, वो लेना है, ठीक है। नट्स एंड सीड्स, नट्स एंड सीड्स को हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी आप सनफ्लावर का दूध बिद्दू कुछ भी आप, सॉरी सॉरी, ठीक है, तो कुछ भी आप ऐसा ले रहे हो तो, या नट्स आप कुछ भी ले रहे हो तो प्लीज आप रात को उसको भिगा के तभी सुबह आप खाइए, प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बिकॉज जो ड्राई फ्रूट्स का जो अंदर जो ऑयल है ना, वो बहुत डेंस और हायर सेचुरेशन में होता है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको थोड़ा है ना मैनेज करने के लिए, जिससे कि वो अंदर जाके पच पाए और अब्जॉर्ब भी अच्छे से हो, तो आपको वो भिगा के लेना है। ये मेरा एडवाइस है। ओके, मॉडरेशन मतलब ज्यादा नहीं, मतलब हमें कहा है नट्स और सीड्स हमारे मुट्ठी भर भर खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा दो दो चलो 4 बादाम ठीक है, 2 पीस है ना, अगर आधा है तो 2 पीस वॉलनट्स हो गए। काजू प्लीज आप ना लें, है ना, हाइपरटेंसिव डाइट में बता रही हूँ मैं, काजू ना लें। ओके, अब क्या क्या नहीं खाना है, आप लोगों को थोड़ा तकलीफ हो सकता है मे बी, चलिए ठीक है देखते हैं। सॉल्टी फूड्स, पिकल्स, पापड़, चिप्स, ये सब नहीं लेना है। प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड नहीं लेना है। बहुत ज्यादा जिसको आपको लग रहा हो जैसे अपना मैं बहुत क्रीम व्रीम पूरा पका पकू के खूब सारा बना दिया हो, उसका केक वेक बना दिया, प्रोसेस्ड हो गया पूरा, है ना। पैकेज्ड फूड में कैंड फूड हो गया, अपना जो जूसेस ले लेते हो आप लोग, सोचते हो ट्रॉपिकाना चल रहा है बहुत बढ़िया। और कौन सा आता है, कदा आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं शायद उतना नहीं जान पाती हूँ। जो टेट्रा पैक वाले सब जो भी पैक्ड फूड है, आप प्लीज कमेंट्स में बोलिएगा। फ्राइड एंड ऑयली फूड्स, फ्राइड एंड डीप फ्राई वाले खूब सारा मत खा लो, सारे समोसे आज ही खाएंगे हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। समोसे सबको पसंद होते हैं, इसलिए मैंने बोला, आई एम सॉरी। ओके, फ्लो टूट जाता है ना ऐसे, मेरा भी टूट जाता है, क्या करें। ओके, एक्सेस कैफीन एंड अल्कोहल, एक्सेस कैफीन, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, नींद पूरी नहीं होती है, ठीक है, प्लस जाग के भी ज्यादा काफी बारी काम करना पड़ता है, तो लोग कैफीन कैफीन यानी कॉफी वगैरह कुछ ऐसा ले लेते हैं। ऐसा नहीं करें, नहीं लें। कोई भी टोबैको, कोई भी स्मोकिंग का कोई भी फैक्टर, कुछ भी ऐसा अब्यूज हो, प्लीज ट्राई टू, है ना, अवॉइड। कि अगर आप नहीं पढ़े हैं ऐसी किसी हैबिट में तो प्लीज मत पढ़िए, और अगर किसी हैबिट में गलती से है तो प्लीज उसको धीरे 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 करके डिक्लाइन कीजिए, अपने हैबिट्स को थोड़ा टेपर कीजिए। अल्कोहल नहीं लेना है, इट एक्ट्स, है ना, ये जो कैफीन और जो ड्रग्स मैं आपको जो भी बता रही हूँ एक्स्ट्रा ना, इट एक्ट्स एज स्टिमुलेंट, बेटा ध्यान रखो। स्टिमुलेंट का क्या मतलब होता है, हमने जैसे चाय पिया, अरे हमको तो चाय पीने के बाद नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती, एक्चुअली क्यों नहीं आती है, वो जाके पूरी बॉडी में, है ना, वो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको पूरा ट्रिगर कर देता है, एकदम ट्रिगर कर देगा। तो जल्दी 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 सारी चीज जल्दी जल्दी हो रही होगी, है ना, किडनी यूरिन जल्दी छान रहा है, पेट जल्दी खाना खाना है, ऐसे मसल मसल के बना रहा है, इंटेस्टाइन में से खाना जल्दी जल्दी निकल रहा है, पैंक्रियास जल्दी जल्दी इंसुलिन बना रहा है, लिवर जल्दी जल्दी काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि इससे हार्ट को जल्दी काम नहीं करना पड़ेगा? हार्ट को जल्दी काम करना पड़ेगा, जल्दी पंप करना पड़ेगा, इवन ज्यादा भी पंप करना पड़ेगा अपने ब्लड को। तो आप सोचिए कितना लोड पड़ेगा उसके ऊपर, ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ कि ये सब चीजें बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए, ध्यान दीजिए कि आप ऐसा कुछ नहीं खाएं या नहीं लें। ओके, ओके, अब क्या है, एक अच्छा सा टिप मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर डाइट along with medication and lifestyle changes plays a vital role in managing डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। बेटा ध्यान रखो, आप जब भी किसी को एजुकेट कर रहे हो, या आप खुद के लिए भी, मैं आपको एजुकेट कर रही हूँ, कि अगर आप एक अच्छे एक्सरसाइज रूटीन, एक अच्छे डाइट के साथ, अगर आप कोई भी डिजीज किसी को भी है XYZ, ये मैनेज बहुत अच्छा कर ले जाओगे आप लोग। अपनी कोई भी डिजीज हो जाती है, देखो मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी गलती की वजह से कोई चीज हो गई, कभी किसी को जेनेटिक है, कभी, है ना, हो गया, ठीक है, फाइन इनफ हो गया, लेकिन अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो डाइट से, एक्सरसाइज से, है ना, गुड स्लीप से, है ना, मेडिटेशन से, तो ये प्रॉब्लम है। हो गया, ठीक है, हो गया, कोई बात। अब आप लोगों ने ध्यान रखना है, मैंने आपको आज हाइपरटेंसिव डाइट बताई है, मैंने आपको आज थेरापेटिक डाइट बताई है, मेक श्योर आप इसको पढ़ें, ठीक है। हाइपरटेंशन का क्वेश्चन आता है, बनता है,
प्लस। ये बहुत कॉमन है, क्वेश्चन ना भी आए, कुछ भी ना हो, एक आप दूसरे पर्सन से मिलोगे ना, कोई भी दूसरा पर्सन, तो उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, आप एजुकेट उसको कर पाओगे, वो आपको थोड़ी ब्लेसिंग देगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो तब तक के लिए आज थेरापेटिक डाइट पढ़िए, कल हम लोग ओआरएस डिस्कस करने वाले हैं। तो बी देयर और एंजॉय। बहुत पढ़ो, बहुत पढ़ो, बहुत दूसरों का केयर करो, ब्लेसिंग्स लो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, थोड़ा बहुत ऐसे, थोड़ा सा हमारा भी कर ही देना। ठीक है, हम भी ट्राई कर रहे हैं, लगे हुए हैं अभी तक। ठीक है, ओके। तो तब तक के लिए दिस इज योर मेंटर श्रद्धा साइनिंग ऑफ विद मैजिकल मेडिकल। मिलते हैं ओआरएस के साथ। बाय बाय।